नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज शनिवार 28 जून सभी हरियाणा वासियों के लिए 12 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। गरीब, युवा, किसान, महिला सभी के लिए 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। आज दोपहर 2:30 बजे तक क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा आज 28 जून 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 1,18,000 कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड HKRNL के तहत विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत करीब 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों को अब ज़्यादा वेतन मिलेगा। प्रदेश सरकार ने सभी वर्ग के अनुबंधित कर्मचारियों के वेतन में 5% की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 1 जून से लागू हो जाएगी। मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। नए वेतनमान में विभिन्न श्रेणियों में कर्मचारियों के वेतन में 812 रुपये से लेकर 1,205 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। इससे पहले पिछले साल 1 जुलाई को कच्चे कर्मचारियों के वेतन में 8% की बढ़ोतरी की गई थी। जिलेवार श्रेणी के हिसाब से वेतन में बढ़ोतरी को लागू किया जाएगा। वेतन के लिए आज से पहली श्रेणी में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत, दिल्ली और चंडीगढ़ तथा दूसरी श्रेणी में पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अम्बाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद जिले आते हैं। महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी को तीसरी कैटेगरी में रखा गया है। HKRN में लेवल 1 में 71,000, लेवल 2 में 27,000 और लेवल 3 में करीब 22,000 कर्मचारी हैं। वर्तमान में श्रेणी 1 के जिलों में लेवल 1 कर्मचारियों को 19,900 रुपये मिलते हैं, लेवल 2 के कर्मचारियों को 23,400 रुपये और लेवल 3 के कर्मचारियों को 24,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है श्रेणी 1 के जिलों में। इसी तरह श्रेणी 2 के जिलों में लेवल 1 कर्मचारियों को 17,550 रुपये मिलते हैं, लेवल 2 के कर्मचारियों को 21,600 रुपये, लेवल 3 के कर्मचारियों को 21,700 रुपये मिलते हैं तथा श्रेणी 3 के जिलों में लेवल 1 कर्मचारी को 16,250 रुपये, लेवल 2 कर्मचारी को 19,800 रुपये, लेवल 3 कर्मचारियों को 20,450 रुपये वेतन दिया जा रहा है। 1 जून से लागू होगा बढ़ा हुआ वेतन। 812 रुपये से 1,205 रुपये तक की वेतन में बढ़ोतरी होगी। तो वहीं हरियाणा में 5वें और 6ठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन पेंशन ले रहे कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते DA और महंगाई राहत DR में 6 से 11% की बढ़ोतरी कर दी गई है। DA DR में यह बढ़ोतरी विगत 1 जनवरी से लागू होगी। जनवरी से मई तक 5 महीने का एरियर दिया जाएगा, जबकि अगले महीने मिलने वाली जून के वेतन में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता शामिल होगा। तो आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक 6ठे वेतन आयोग का लाभ ले रहे कर्मचारी और पेंशनर्स को 246% DA DR दिया जा रहा था, जिसमें 6% बढ़ोतरी की गई है। अब इस वर्ग को 252% महंगाई भत्ता मिलेगा। 5वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन पेंशन ले रहे कर्मचारी और पेंशनर्स को 455% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, जिसे 11% बढ़ाकर 466% किया गया है। हरियाणा में 7वां वेतन आयोग लागू है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में कर्मचारी और पेंशनर 5वें और 6ठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन तथा पेंशन ले रहे हैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन पेंशन ले रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पहले ही 2% बढ़ाते हुए 53% से 55% किया जा चुका है। तो ये बड़ी खबर, हरियाणा कौशल रोजगार की सैलरी बढ़ा दी गई है। 1 जून से लागू होगा बढ़ा वेतन। तो वहीं 5वें 6ठे आयोग अनुसार वेतन पेंशन ले रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया गया है। तो सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन न करना और धान रोपित करने पर इसकी सहमति न देना किसानों को परेशानी में डाल सकता है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जब तक किसान पराली प्रबंधन का तरीका नहीं बताएगा, तब तक न उसके फसल का पंजीकरण होगा और न ही बिकेगी। वहीं पंजीकरण के समय किसान को यह भी सहमति देना अनिवार्य है कि यदि वह पराली प्रबंधन नहीं करेगा तो उसका पंजीकरण रद्द समझा जाएगा। इसके साथ साथ पोर्टल पर इस बार व्हाट्सएप नंबर व DSR विधि से धान रोपित की है या नहीं, इसका भी ब्यौरा देना अनिवार्य है। इन सभी सहमति व प्रक्रियाओं के बाद ही किसानों को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। अगर किसान ने DSR विधि से धान रोपित की है तो उसको मेरा पानी मेरी विरासत योजना का भी लाभ दिया जाएगा। वहीं फसल पंजीकरण के उपरांत ही किसान को खाद, बीज, ऋण व कृषि उपकरणों की सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
प्राकृतिक आपदा या विपदा में किसान की फसल खराब होने पर किसान को तभी मुआवजा दिया जाएगा जब उसकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होगा। इसमें किसान की ओर से कृषि संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाती हैं। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से इस बार किसानों का क्रेडिट स्कोर तय करने पर भी विचार चल रहा है। तो किसानों को अब पोर्टल पर पराली प्रबंधन की सहमति देना जरूरी, वरना नहीं बिकेगा धान। DSR से बिजाई की है तो ही मिलेगा मेरा पानी मेरी विरासत योजना का लाभ। किसानों को क्रेडिट स्कोर होंगे तय। तो फसल पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, जमीन की फर्द, बैंक खाता, ट्यूबवेल कनेक्शन नंबर, ठेके की ज़मीन होने पर मालिक का आधार कार्ड या PPP। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान समय पर पंजीकरण कराएं और अपनी महत्वपूर्ण जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराएं। इसी जानकारी के हिसाब से किसानों को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। वहीं इस बार पराली प्रबंधन न करने और फसल अवशेष जलाने पर दोषी किसानों को कार्रवाई की जाएगी। पोर्टल पर इस बार जानकारी देना अनिवार्य है कि किस विधि से फसल पंजीकरण करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग उप निदेशक का ये कहना है। तो ये बड़ी खबर किसानों के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। यदि आपके बच्चे की आयु 5 वर्ष पूरी हो गई है तो उसके आधार कार्ड में बायोमेट्रिक को अपडेट जरूर करा लें, वरना बायोमेट्रिक मिलान में अंतर होने से आधार वेरिफिकेशन सत्यापन में समस्या आ सकती है। इससे कई महत्वपूर्ण कार्य बाधित हो सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे लेकर अभिभावकों से समय पर बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट कराने की अपील की है। 5 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद बच्चों के बायोमेट्रिक में आंशिक परिवर्तन आने लगते हैं। अभिभावक बच्चों के आधार कार्ड छोटी उम्र में बनवाते हैं, जिसके कारण 5 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद बच्चों के भौतिक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में संग्रहित बायोमेट्रिक से मिलान नहीं हो पाता है। आधार कार्ड धारकों को 5-10 वर्षों में बायोमेट्रिक अपडेट कराते रहना चाहिए। मुख्य रूप से 5 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों को तो बायोमेट्रिक अपडेट कराना बेहद ज़रूरी है, लेकिन अभिभावक इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जब बच्चों के बायोमेट्रिक मिलान नहीं होने के कारण आधार वेरिफिकेशन रुक जाता है, तब अभिभावक आधार केंद्र पहुंचते हैं। यदि समय पर बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट कराएं तो यह समस्या नहीं आएगी। इसी तरह बुजुर्गों को भी समय समय पर बायोमेट्रिक अपडेट कराते रहना चाहिए। तो आधार में 5 वर्ष की आयु के बाद बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट कराना जरूरी। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो एस्टेट वालों के लिए बड़ी खबर। शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा एस्टेट में एक लेवल के लिए 1 से अधिक बार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि कुछ अभ्यर्थियों ने एस्टेट 2024 के लिए एक लेवल के लिए 1 से अधिक आवेदन किया है। ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द किए जा सकते हैं। ऐसे सभी अभ्यर्थियों की सूची इन पर उपलब्ध है। ऐसे अभ्यर्थी इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण 2 जुलाई तक ईमेल ID के माध्यम से बोर्ड कार्यालय को भेज सकते हैं। NCR में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में 1 जुलाई से 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल व 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली में बाहर से आने वाले वाहनों पर भी नियम लागू होगा। फिलहाल इस नियम से CNG वाहनों को छूट रहेगी। दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस व अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर इस नियम को सख्ती से लागू करेगा और उम्र पूरी कर चुके वाहन जब्त भी किए जाएंगे। इसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। तो पुराने वाहनों पर सख्ती के लिए पेट्रोल पंपों पर मौजूद रहेंगे ट्रैफिक पुलिस के जवान। हरियाणा में शुक्रवार को तेज धूप और हुमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे। तो आगे कैसा रहेगा मौसम? प्रदेश में 28 जून यानी आज रात से मानसून फिर सक्रिय हो जाएगा। 29-30 जून के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। 1 से 3 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट है। अनुमान है कि 2-3 दिन में मानसून प्रदेश के बाकी बचे 8 जिलों को भी कवर कर लेगा। तो हुमस से छूटे पसीने, आज रात फिर सक्रिय होगा मानसून। अगले 2 दिन तेज बारिश। हरियाणा में मानसून की गति धीमी हो गई है। अभी 1 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मानसून छाने की उम्मीद है। मानसून अभी उत्तर पूर्व में धीमा हुआ है। अभी जो प्रदेश में रुक रुक कर वर्षा हो रही है मानसून की ही है। मौसम वैज्ञानिकों इसकी गति शनिवार से तेज होने की उम्मीद जताई है। तो आज से प्रदेश के 18 जिलों में वर्षा हो सकती है आज शनिवार को। तो ये बड़ी अपडेट। रेलवे में टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के 183 और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के 6055 यानी कुल 6238 पदों पर भर्ती निकली है। RRB ने शुक्रवार को इसका विज्ञापन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए 18 से 30 वर्ष आयु के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। तो आवेदन आज से किए जा सकेंगे। टेक्नीशियन व अन्य वर्गों के 6238 पदों पर भर्ती निकली। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
प्रदेश सहित जिले के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न ट्रेड में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार को संपन्न हो गई। शेड्यूल के अनुसार 3 जुलाई को पहली वरीयता सूची जारी की जाएगी। आईटीआई संस्थानों में 3 चरणों में दाखिला प्रक्रिया चलेगी। 6 जून से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया 27 जून तक जारी रही। शुक्रवार शाम 7 बजे तक प्रदेश में लगभग 88,000 सीटों के लिए 64,667 तथा पानीपत जिले में करीब 4,450 पंजीकरण हुए हैं। तो 3 जुलाई को जारी होगी आईटीआई की पहली वरीयता सूची। 3 चरणों में चलेगी दाखिला प्रक्रिया। अब तक मिल रहे आवेदनों में हिसार सबसे आगे रहा, जबकि सोनीपत, जिसकी औद्योगिक पहचान पूरे प्रदेश में मजबूत मानी जाती है, दाखिला आवेदनों के मामले में टॉप 10 जिलों में भी अपनी जगह नहीं बना पाया। प्रदेश की 376 आईटीआई में दाखिले के लिए अब तक 64,398 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसमें हिसार आईटीआई में अब तक 9,479 से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया, जो प्रदेश में किसी भी जिले की आईटीआई में सर्वाधिक है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सितंबर में होने वाली हरियाणा मुक्त विद्यालय ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए 1 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। परीक्षार्थी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। सभी श्रेणियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि यह परीक्षाएं सीटीपी, ओसीटीपी, रीअपियर, अतिरिक्त विषय, आंशिक व पूर्ण विषय अंक सुधार श्रेणियों के तहत कराई जाएंगी। 10वीं स्तर पर सीटीपी, ओसीटीपी व अतिरिक्त विषय श्रेणी के परीक्षार्थियों को 1,200 रुपये और रीअपियर, आंशिक व पूर्ण विषय अंक सुधार की श्रेणी परीक्षार्थियों को 1,100 रुपये शुल्क देना होगा। 12वीं में सीटीपी, ओसीटीपी व अतिरिक्त विषय श्रेणी के लिए 1,250 रुपये और रीअपियर, आंशिक और पूर्ण विषय के अंक सुधार के लिए 1,150 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। प्रायोगिक विषयों की परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को 100 रुपये प्रति विषय अलग से देना होगा। तो कंपार्टमेंट कैटेगरी में 30 जून तक करें आवेदन। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के लिए कंपार्टमेंट श्रेणी में आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वे परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा परिणाम नेट क्वालिफाई या एसेंशियल रिपीट के आधार पर पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब उनका परिणाम कंपार्टमेंट घोषित हो गया, वे दोबारा परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे परीक्षार्थी 28 से 30 जून तक वेबसाइट पर संबंधित लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क 950 रुपये निर्धारित किया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय व हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से राजकीय मॉडल संस्कृति और पीएम श्री स्कूलों में नियुक्ति के लिए शिक्षकों और प्राचार्यों के चयन के लिए 30 जून को परीक्षा होगी। 12,000 से अधिक अध्यापक परीक्षा देंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मेरिट के आधार में मिलेगी तैनाती। मॉडल संस्कृत और पीएम श्री स्कूलों में मेरिट के आधार पर शिक्षकों को नियुक्ति मिलेगी। परीक्षा के बाद 1 सप्ताह में परिणाम आएंगे। इसके बाद जीएमएस और पीएम श्री स्कूलों में खाली पदों के आधार पर कट ऑफ सूची तैयार कर मेरिट के आधार पर शिक्षकों का तबादला होगा। इसमें शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता वाले अंक भी जोड़े जाएंगे। तो 30 जून को होगी परीक्षा। एस्टेट की तर्ज पर 42 केंद्र पर होगी। मॉडल संस्कृति, राजकीय मॉडल संस्कृति और पीएम श्री स्कूलों में नियुक्ति के लिए परीक्षा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों अधिकारियों की तर्ज पर वीरता पुरस्कार विजेता अग्निवीरों को भी 2 करोड़ रुपए तक का कैश अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा युद्ध, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई और ड्यूटी के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए अग्निवीरों के आश्रितों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग की ओर से वीरता पुरस्कार विजेता अग्निवीरों को कैश अवार्ड और युद्ध हताहतों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान देने के आदेश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट। प्रदेश में वीरता पुरस्कार विजेता अग्निवीरों को भी मिलेगा 2 करोड़ रुपए तक कैश अवार्ड। परमवीर चक्र विजेता को 2 व महावीर चक्र विजेता को 1 करोड़, वीर चक्र विजेता को 50 लाख मिलेंगे। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए दोपहर 2:30 बजे तक की बड़ी घोषणा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।